उनके समझ में जो बात आई उस प्रकार की विधि करने लगे। लेकिन सबसे औपचारिक रूप देने के लिए, फॉर्मल रूप देने के लिए 1968 में, 1968 में बम्बई में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में ज्यादातर संस्कार समिति की नियुक्ति की गई और उसमें भंते धम्मरक्षित और बहुत जाने माने भंते जी डॉक्टर अनंत कौशलयन, उन्होंने जो संस्कार विधि की किताब लिखी थी, वही किताब संस्कार विधि ने बौद्ध जीवन पाठ करके स्वीकार ली, जो मराठी में है, और वहाँ से विधि लेते रहे। लेकिन हमें अभी ये विधि की बहुत जरूरी है। नाम विधि करता इसलिए दिया है कि हमें तो हमारे घर में भी विधि करना पड़ता है, हमारे पड़ोस में भी विधि करना पड़ता है। और विधि की एक खासियत ऐसी होती है कि धम्म प्रचार होने के लिए विधि एक बहुत अच्छा मौका है। और इसलिए विधि करता एक पहला चरण बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का तथा बुद्धिस्ट सेमिनरी का है कि इसमें हमें विधि जो है वो कर्मकांड नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है। विधि जो है इससे धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। काया वाचा मन से विधि को जोड़ना चाहिए और हम बौद्ध है यह अलग पहचान निर्माण करना चाहिए। और इसके लिए ये 15 दिन का हर दिन 1 बजे सुबह 1 घंटा और शाम, अगर कुछ यहाँ परिवर्तन करना हो तो वो भी बात हम बहस में रखेंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करते हुए हम जो एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, इसके हम सब साक्षीदार है। भगवान बुद्ध के वक्त जो धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, उस वक्त खाली 5 आदमी थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की जब 24 सितंबर में 1873 में स्थापना की, उसी वक्त उन्हें तो इतने समस्या से जूझना पड़ा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना के लिए खाली 2 लोग थे, जिसमें एक खुद महात्मा फुले थे और दूसरे उनकी पत्नी क्रांति माता सावित्रीबाई फुले थी। और उसके बाद तो जब सब साथी जुड़ गए और हम भी अभी ये ऑनलाइन विधि करता कि हम भगवान बुद्ध के वक्त 5 लोग थे, बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को सामने कहा कि हमें 5 आदमी चाहिए, 5 व्यक्ति चाहिए। इस 5 व्यक्ति से हम भारत बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे। लेकिन कई साल हो गए, हम ये नहीं कर पाए। अभी हम इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारा समय इसके लिए देना चाहिए और बहुत ही सकारात्मक तरीके से हमें ये यहाँ उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए। हमारा बाबा साहब ने सुबह सुबह मुक्ति कौन पते के बारे में सचिन सर जी ने बोला था। उसमें बाबा साहब ने कहा कि ये धर्मांतर ही सोपी गोष्ट नाही, हा आमचा जीवन साफल्याचा प्रश्न है। हमारा लाइफ कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, वो सफल होने के लिए हमने ये सब स्वीकार किया है और वहाँ हमें आगे जाना है। मैं यहाँ सबको ये घोषित कर देता हूँ कि अभी इस सत्र का, इस विधि प्रशिक्षणकर्ता शिविर का उद्घाटन हुआ है। सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संस्कार कमेटी के सदस्य और बुद्धिस्ट सेमिनरी के मुख्य संचालक
आयुष्मान सचिन शुक्र सागर साहब को विनती करता हूँ कि आप अपना मुक्तिपन पते इस विषय पर आप मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान राजाराम जी बड़गे, और बहुत ही धन्यवाद आयुष्मान सत्येंद्र जी तेलतुंबड़े। आप संस्कार विभाग के सचिव हैं और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बहुत ही जाने माने धम्म प्रचारक है। और आपके हस्ते इस शिविर का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही पुण्य की बात मैं ये मानता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये जो सेशन, जो ऑनलाइन सेशन जो धम्म का जो हो रहा है, ये एक बहुत ही नई और आधुनिक शुरुआत है ये शिविर का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, आज के सेशन के पॉइंट पे आता हूँ। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट नोइंग द ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये सेशन का, ऑफ दिस सेशन। इंसान जन्म से ही कुछ ना कुछ उद्दिष्टों के साथ, कुछ ना कुछ गोल के साथ जीता रहता है, या उसके सामने कुछ ना कुछ तो गोल, कुछ ना कुछ तो उद्दिष्ट रखे जाते हैं, चाहे वो उद्दिष्ट छोटे हो या बड़े हो। लेकिन बिना उद्दिष्ट के बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि इंसान जो है वो बिना उद्दिष्ट के जीता है। कुछ भी उद्दिष्ट हो तो उद्दिष्ट सामने रखे ही उस उद्दिष्टों को पाने के लिए इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। जाहिर है धम्म का भी एक उद्दिष्ट है, और आप सभी मान्यवरों में से शायद सभी जाने माने लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप सभी को धम्म का उद्दिष्ट पता होगा। लेकिन फिर भी उसको और एक बार दोहराते हैं कि धम्म का उद्दिष्ट क्या हो सकता है, ताकि अगर हमको उद्दिष्ट अगर नहीं पता तो फिर धम्म हम नहीं समझ सकते, और धम्म का उद्दिष्ट अगर पता अगर नहीं तो फिर इस सेशन का भी उद्दिष्ट हम नहीं जान सकते। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ धम्मा। हमारे सेवियर, उद्धार करते परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, इन्होंने एक धम्म के ऊपर महान ग्रंथ लिखा था, आप सभी जानते हैं उसे, द बुद्धा एंड हिज धम्मा के नाम से। उस धम्म ग्रंथ के पहले एडिशन के पहले पन्ने पे उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी, सिर्फ 2 लाइनें, और धम्मपद से उन्होंने वो लाइनें ली थी। बुद्धा एंड इस धम्मा इस बाइबल सदृश बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के पहले पन्ने पे सिर्फ 2 लाइनें। मैं 2 लाइनें आप सबको वो बता देता हूं, क्योंकि वो उद्देश्य या गोल से रिलेटेड है। सुखो बुद्धान उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्स सामग्री समगानं तपो सुखो। ये वो 2 लाइनें हैं। उसका मतलब सुखद है बुद्ध का जन्म, सुखद है धम्म का श्रवण, सुखद है संघ की, समाज की, समुदाय की एकता, और सुखद है सामूहिक रीति से किए जाने वाला कौन सा भी कार्य। तो धम्म का उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर जी ने ये 2 लाइनों में उस ग्रंथ के पहले पन्ने पे लिखा है। उसे और अगर सरल भाषा में अगर बताया जाए तो धम्म का उद्देश्य है सुखमय जीवन की ओर चल पड़ना, या सुखमय जीवन को प्राप्त करना। हम जीवन में पैसा पैसा कमाते हैं या प्रॉपर्टी कमाते हैं, रिश्ते कमाते हैं, बहुत कुछ चीजें हम कमाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सुख और समाधान।
ये आपको सिर्फ धम्म से प्राप्त हो सकता है। तो ये धम्म का जो ऑब्जेक्टिव है, सुख या मनुष्य की जो उच्चतम अवस्था है, जो सुखमय अवस्था है, उस अवस्था की ओर प्रस्थान करना या उस अवस्था को प्राप्त करना, ये धम्म का उद्देश्य है। ये धम्म के उद्दिष्टों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुक्ति कोण पथे इस उनके भाषण में विशद किया था 1936 में। उन्होंने इस भाषण में कहा था कि अगर आपको एक सामुदायिक रूप में या समाज के बतौर अगर सामर्थ्यशाली अगर होना है, अगर सामर्थ्य प्राप्त करना है, तो आप इस धर्मांतर कर सकते हैं या धम्म को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बिना आपको कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। ये हो गया सामाजिक स्तर पर, अगर आपको सामर्थ्यशाली होना है, आर्थिक दृष्टिकोण से, संख्या बल से और मानसिक बल से, तो आपको धर्मांतर करना ही पड़ेगा। ये रहा सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द धम्मा, ऑफ द धर्मांतर। देन उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल तौर पे, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, अगर आपको उच्च अवस्था की ओर बढ़ना है, अगर उच्च अवस्था अगर प्राप्त करनी है, यहाँ पे बाबा साहब उच्च अवस्था शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान तो सभी समान रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे आजू-बाजू की एक इंसान ज्यादा खुश है, एक इंसान ज्यादा समाधानी है, एक इंसान कुछ न होते हुए भी हर पल हंसी खुशी रहता है। हाँ, उसने सब कुछ पाया ऐसा लगता है हमें। तो उसने उस मन की उच्च अवस्था प्राप्त की होती है, तभी तो मतलब वो खुश रहता है वो। तो धम्म में भी ऐसी 4 अवस्थाएं बताई गई है जो मन की उच्च अवस्थाएं है, और धम्म उस उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने का मार्ग है। तो ये उच्च अवस्थाएं मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। सबसे पहली अवस्था है स्त्रोतापन्न अवस्था, दूसरी अवस्था है सकृतगामी अवस्था, तीसरी अवस्था है अनागामी अवस्था और चौथी अवस्था है अरहत अवस्था। ये स्टेप बाय स्टेप अवस्थाएं है। सबसे पहले स्त्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी और अरहत। अरहत मतलब जिसने अपने पूरे विकारों को नष्ट किया है और जो बुद्ध के जैसे सुख का अनुभव कर रहा है, वो अवस्था अरहत की अवस्था है। तो बाबा साहब जो कहते हैं व्यक्ति विकास कहते हैं, तो व्यक्ति विकास का उसका मतलब है कि मनुष्य को इस 4 अवस्था प्राप्त करने के लिए धम्म सहाय करेगा। हाँ, ये मुक्ति कोण पथे में उन्होंने कहा है। तो अगर